इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उषा ओम प्रकाश गोधा, सुशीला विमल गोधा, पुष्पलता, सुभाष जैन, किरण गोधा, चेतना दिलीप, बंडी परिवार, रतलाम। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। 2, स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। इसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, सुचित जैन और आर्यन जैन, कानपुर। संपतलाल, मैना देवी कासलीवाल, सागरमल, नागरमल, संदीप कुमार, हीरा देवी, आशा देवी, सुखी संसार, गोलाबरी, हावड़ा। श्रीमती जयमाला जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री इंद्रसेन जैन, टिम्बर मर्चेंट, खतौली। सरिता जैन, पत्नी प्रदीप कुमार जैन, पुत्र संचित जैन, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। महिला मंडल, श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली। अशोक जैन, प्रेम जैन, अंकित जैन, पूर्णिमा जैन, मयूर विहार, फेज 3, दिल्ली। श्रीमती नीति, राजीव, देवर्षि, निष्पन्न, अनुभा कलरैया, श्री पदम मीना, पंकज, राहुल, पीयूष अजमेरा, खारघर, नवी मुंबई। सोसर देवी, स्वर्गीय देवीलाल जी, विमला बेन, किशन लाल जैन, सोनल भावेश जैन, अर्चना विकास जैन, नियति, जैनी, कशिश, हैंसी, मोक्ष जैन, अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शिक्षाव्रतों में सामयिक शिक्षाव्रत की बात पूरी हो गई। अब अगला जो प्रोसदोवास शिक्षाव्रत है उसकी बात आज प्रारंभ होती है। जो श्लोक आगे आने वाला है उसमें प्रोसदोवास कब किया जाता है और कैसे किया जाता है और किस प्रकार सब आगे आगे बताएंगे। आइए श्लोक देखें। पर्वर्ण्यष्टम्यां च, पर्वर्ण्यष्टम्यां च, पर्वर्ण्यष्टम्यां च, पर्वर्ण्यष्टम्यां च, ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु, ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु, चतुरव्यवहार्याणां, चतुरव्यवहार्याणां, प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः, प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः। बोलिए। पर्वर्ण्यष्टम्यां च ज्ञातव्य प्रोषधोपवासस्तु, चतुरव्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः। आइए कैसे प्रोसदोवास कब करना है देखें। पर्वणि, पर्व के दिनों में। पर्व के दिन कौन से? अष्टम्याम, अष्टमी को, और च माने चतुर्दशी को। अर्थात जो अष्टमी और चतुर्दशी पर्व के दिन हैं उनमें चतुरव्यवहार्याणाम, चारों प्रकार के आहारों का, चारों प्रकार के आहार्यों का प्रत्याख्यानम, त्याग करना। कैसे? सद इच्छा भी, अच्छी भावना के साथ,
आज मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उपवास करूँगा। सद इच्छा भी अच्छी इच्छा के साथ इस तरह चारों प्रकार के आहार का त्याग करना प्रोष्ठोपवास व्रत जानना चाहिए। पंडित जी, अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व का दिन क्यों माना जाता है? जैन शास्त्रों के अनुसार अनादिकाल से सभी क्षेत्रों में, भरत क्षेत्र में नहीं, ऐरावत क्षेत्रों में भी, विदेश क्षेत्रों में भी और विजयार्थ पर्वतों के ऊपर भी अष्टमी और चतुर्दशी ये दो पर्व के दिन माने गए हैं। ऐसी सर्वज्ञ देव की आज्ञा है। इन दिनों क्या करना चाहिए? इन दिनों धार्मिक कार्य ज़्यादा करने चाहिए और जो पाप के कार्य, आरंभ आदि के कार्य हैं, या तो न करे और करे तो बहुत कम करे। इसलिए ये 2 दिन और महीने के 4 दिन पवित्र दिन माने जाते हैं। पंडित जी, 4 प्रकार का आहार कौन सा होता है? आहार 4 प्रकार का है: खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। खाद्य माने जो वस्तु खाई जाती है, दाल, रोटी, खिचड़ी, दलिया वगैरह, ये कहलाते हैं खाद्य। स्वाद्य जिनका स्वाद लिया जाता है, जैसे इलायची, सुपारी, सौंफ आदि, स्वाद्य। लेय जो चाटी जाती हैं, चटनी आदि लेय में आती हैं, और जो पिया जाता है वो पेय में आता है। 4 प्रकार के आहार में हमारे खाने योग्य सारी वस्तुओं का समावेश हो जाता है। तो जिस दिन अष्टमी हो और चतुर्दशी हो, उस दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग बड़े मन से करे। आज अष्टमी आ गई, बस आज चारों प्रकार के आहार का त्याग, आज तो मैं सारे दिन भर धर्म ध्यान में रहूँगा, ऐसा विचार बनाता है। इसे कहते हैं प्रोष्ठोपवास व्रत। प्रोष्ठोपवास वाले दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिस दिन प्रोष्ठोपवास हो, अष्टमी चतुर्दशी को, उस दिन दुकान न जाए, नौकरी पर न जाए। क्यों? अगर दुकान और नौकरी पे जाएंगे तो उपवास का फल क्या मिला? उपवास इसलिए थोड़ी किया था कि अपने शरीर को भूखा रखा जाए, वो तो फिर लंघन हो जाएगा। नहीं, उपवास करना है तो उपवास अपने आत्मा के पास में रहे। उस दिन क्या करे? सारा दिन मंदिर में रहे, मंदिर में धर्म ध्यान, स्वाध्याय, जितने पाठ पिछले याद हैं उन सारे पाठों को फेरे और अपना पूरा समय धर्म ध्यान में गुजारे। जो समय बचे उस समय को अब मंत्र जाप में लगाए, ऐसा करें। पंडित जी, अच्छी तरह से प्रोष्ठोपवास करने के लिए किन बातों का ध्यान रखें? उस दिन मंदिर में रहें। कह दें घर वालों से, आज मुझसे कोई बात करने नहीं आएगा। बेटे से कह दें, बड़ों से कह दें, आज मैं व्यापार की कोई चर्चा नहीं करूँगा। दूसरी बात, प्रोष्ठोपवास करना है, ग्रुप बनाएं 2, 4, 5, 7 का, और मिलके फिर स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि मिलके करें। अगर मिलके करेंगे ना तो बहुत अच्छा मन लगेगा, बोरियत नहीं होगी कभी भी। दूसरी बात, रात्रि में कम सोएं। रात्रि के समय बराबर कुछ न कुछ ध्यान में लगे रहें। आजकल तो साधन बहुत हैं, इसलिए उन साधनों के हिसाब से कैसेट लगा ले, महाराज के प्रवचन लगा ले और आराम से सुने। पूरे दिन भर अपनी प्रवृत्ति को धार्मिक बना के रखे, सांसारिक प्रवृत्ति में जरा भी नहीं उलझे। ऐसा करेगा ना तो महान पुण्य का बंध होगा। प्रोष्ठोपवास वाले दिन क्या क्या न करे, इसके लिए आचार्य ने स्वयं ही एक श्लोक लिख दिया है कि मैं लिख रहा हूँ, इन कार्यों को उस दिन नहीं करना है। देखें अगला श्लोक नंबर 107। पंचानां पापानां पंचानां पापानां मल
मलङ्क्रियारम्भ गन्ध पुष्पाणां मलङ्क्रियारम्भ गन्ध पुष्पाणां स्नानाञ्जननश्याना स्नानाञ्जननस्याना स्नानाञ्जननश्याना स्नानाञ्जननस्याना मुपवासे परिहृतिं कुर्यात्। उपवासे परिहृतिं कुर्यात्। बोलिए। पंचानां पापानां मलङ्क्रियारम्भ गन्ध पुष्पाणां स्नानाञ्जननश्याना मुपवासे परिहृतिं कुर्यात्। क्या क्या चीज उपवास वाले दिन नहीं करनी है? पंचानाम पापानाम, पांचों पापों का त्याग रखे। उस दिन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कुछ नहीं। क्या परिग्रह कपड़े नहीं पहनेगा? परिग्रह कपड़े तो पहनेगा, अन्य सब परिग्रह का त्याग। पांचों पापों का त्याग करे। अलंक्रिया, अलंक्रिया आभूषण नहीं। सच के मंदिर नहीं जाना है, बिल्कुल सिंपल। महिलाएं बस सौभाग्य बतौर जो पहनती हैं उतना पहने, उससे ज़्यादा नहीं। अलंक्रिया, अलंकार, आभूषण न पहने। आरंभ, आरंभ का कोई कार्य नहीं। घर पर खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, चौका पोंछना, बर्तन मांजना, नहीं, कुछ नहीं। उपवास वाले दिन कुछ नहीं करना। आरंभ गंध पुष्पाणाम, उस दिन सुगंधित पुष्पों को न लगाए। अर्थात बालों में जैसे महिलाएं फूल लगाती हैं, नहीं, उस दिन नहीं लगाए। सुगंधित वस्तु सेंट वगैरह लगाते हैं, मान लो, उस दिन न लगाएं। चंदन वगैरह का लेप ना करें, इस तरह नहीं करें। और स्नान, स्नान भी ना करें। क्यों? स्नान करने में भी जीव हिंसा तो होती है। अंजन, आँखों में अंजन न लगाए। क्यों? यह श्रृंगार की वस्तु है। नश्यानाम, नाक में सूंघे नहीं। कुछ लोगों को नाक में सूंघने का शौक होता है, वो सूंघते रहते हैं। नहीं, आज उपवास है, आज ये भी नहीं करना। पांचों इंद्रियों के विषयों से बिल्कुल दूर रहना है। उपवासे, उपवास में इनका परिहृतिम त्याग करे। पंडित जी, आभूषण पहनने के लिए मना क्यों किया है? आभूषण शरीर को सजाने की क्रिया है। व्रत वाले दिन शरीर को सजाने का क्या काम? हाँ, इतना है, सुहाग के चिन्ह है वो तो पहने, लेकिन उसके अलावा अन्य आभूषणों की आवश्यकता नहीं। उस दिन तो जो वस्त्र पहने वो भी सिंपल, ये नहीं कॉस्टली बढ़िया साड़ी निकाल के उस दिन पहने उपवास वाले दिन, नहीं, ऐसा नहीं। किसी भी तरह का कोई भी अलंकार या आभूषण या सजावट वाला कार्य उस दिन ना करे। पंडित जी, अगर किसी घर में कोई महिला अकेली हो तो आरंभ तो उसे करना ही पड़ेगा, तो वह कैसे करे? एक कॉलोनी में बहुत से परिवार, जैन परिवार रहते हैं। आज मेरा उपवास है, अन्य कोई महिला मेरा कार्य कर दे, और जब किसी और का उपवास हो तो मैं उसका कार्य कर दूं, तो मेरा उपवास बिल्कुल सफल हो जाएगा। अगर ऐसा मान लो नहीं हो तो क्या करें? उस दिन खाना बनाने आदि के लिए किसी अन्य आदमी या औरत की व्यवस्था कर ले। क्या उपवास वाले दिन तुम आ जाया करो, सारा भोजन पानी तुम बनाना, मैं तो सुबह ही मंदिर जाऊंगी, शाम तक आऊंगी। उस दिन आरंभ का त्याग तो करना ही पड़ेगा। कपड़ा धोना, चौका धोना, बर्तन धोना, माजना, ये कोई कार्य उस दिन बिल्कुल नहीं करने हैं। अकेली महिला के लिए भी, अब घर में मान लो 2 महिलाएं हैं, तो एक महिला का ये कर्तव्य बनता है, आज तुम्हारा उपवास है, आज तुम मंदिर जाओ, आज नहीं आना, मैं सारा काम सब देख लूँगी। अगर वो ऐसा भी करती है ना, तो उसके व्रत की अनुमोदना का फल उसको भी मिलेगा। इसलिए आरंभ का त्याग रखें और घर वाले उनको उस आरंभ के त्याग के लिए प्रेरित करें और उसके लिए सपोर्ट करें। हाँ हाँ, तुम मंदिर ही रहना, तुम आज आना नहीं।
इस तरह। पंडित जी, दक्षिण भारत में महिलाएं फूल लगाती हैं, तो क्या उपवास के दिन वे फूल ना लगाएं? फूल लगाना श्रृंगार संबंधी कार्य है। दूसरी बात, फूल लगाने में जीव हिंसा होती है। उस दिन समस्त आरंभ जीव हिंसा वाले कार्यों को छोड़ना है। इसलिए जिस दिन उपवास हो उस दिन फूल ना लगाए, ताकि औरों को भी ये मालूम पड़ जाएगा आज इसका उपवास मालूम पड़ता है, और आप हिंसा से बच जाएंगे। पंडित जी, अगर स्नान नहीं करेगा तो वह पूजा कैसे करेगा? दो रास्ते हैं। या तो उस दिन अपने स्तोत्र पाठ आदि करे और पाठ करने में, शास्त्रों को फेरने में मंदिर में समय लगाए, ये भी तो पूजा है। आचार्यों ने लिखा है स्तोत्र बोलना भी पूजा है। और अगर ऐसा न कर सके, बिना पूजा के मन ना लगे, तो थोड़े से शुद्ध पानी से, जो पानी कल का गर्म हुआ है, 24 घंटे की मर्यादा वाला है, उस 1 लोटे पानी से स्नान कर ले और पूजा करने चला जाए। बाकी शरीर को मलमल के स्नान करना उस दिन मनाही है। पंडित जी, उपवास वाले दिन हम कुल्ला कर सकते हैं या नहीं? मैंने इस संबंध में कई श्रावकाचारों को देखा। उन श्रावकाचारों में स्पष्ट लिखा है कि उपवास वाले दिन भी कुल्ला करके ही मंदिर जाए। उन्होंने क्या लिखा है, जैसे सारे पैर धो के आप मंदिर जाते हैं, सारे शरीर की शुद्धि को 1 लोटा पानी डाल के आप मंदिर जाते हैं, उसी तरह मुख को भी धो के मंदिर जाना चाहिए। इस तरह तो कई 3-4 श्रावकाचारों में ये प्रमाण मुझे मिला। अब आई अपने समाज की क्रिया। अगर समाज के लोग इसका बुरा मानते हों तो ना करे, कोई ऐसा विशेष आवश्यक भी नहीं है, कोई ऐसा विशेष आवश्यक नहीं। लेकिन उसके बाद भी अगर कर लेता है तो आगम सम्मत है, उससे उस दिन उस कुल्ला करने से उसका व्रत भंग नहीं होता। पंडित जी, उपवास करने से हमें क्या लाभ है? आचार्यों ने लिखा है 5 इंद्रियों में से सबसे मुश्किल है कामेंद्रिय और जिह्वा इंद्रिय को वश में रखना। अब उपवास वाले दिन जिह्वा इंद्रिय को कुछ खाने को नहीं मिलता, जिह्वा इंद्रिय वश में रहती है, और भोजन पानी नहीं रहने से वासना रूप परिणाम भी उत्पन्न नहीं होते। इसलिए मुख्य रूप से इन दोनों को वश में करने के लिए और वैसे पापों की निर्जरा करने के लिए उपवास किए जाते हैं। पंडित जी, प्रोषदोपवास के दिन और किन बातों का ध्यान रखें? उस दिन नृत्य, संगीत आदि से दूर रहे। टीवी बिल्कुल न देखे तो सिर्फ महाराज के प्रवचन आदि प्रोग्राम देखे। घर में भी एसी में न सोए, क्योंकि एसी से जीव हिंसा बहुत होती है। पंखा भी न चलाए, कितनी भी गर्मी हो बिना पंखे के आराम से सोए। वो तो उस दिन उसका उपवास का दिन है, परिसय सहन करने का दिन है। गद्दे पर न सोए, चटाई पर या तख्त पर सोए। इन सब बातों का ध्यान रखे। व्रती है उस दिन वो, और व्रती है सारे आरंभ परिग्रह पाप सबसे दूर रहने वाला है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखे। घर पर भी या कहीं भी कोई फालतू गपशप बिल्कुल न करे। अखबार बिल्कुल न पलटे, उस दिन अखबार पलटने का कोई काम नहीं। इस तरह इन बातों का भी त्याग करे। पंडित जी, उपवास और प्रोष्ठोपवास में क्या अंतर है? उपवास माने चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, और प्रोष्ठोपवास का मतलब होता है प्रोषद माने एकासन और उपवास दोनों करना। अर्थात सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास, नवमी को एकासन, 13 को एकासन, 14 का उपवास और पूनो या मावस को फिर एकासन। इसका नाम है प्रोष्ठोपवास। और अष्टमी और चतुर्दशी को चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, इसका नाम है उपवास। और अगर मान लो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास वाले दिन अगर एक बार पानी पी लेता है, उसका नाम होता है अनुपवास। आजकल देखा जाए बहुत से लोग उपवास वाले दिन उपवास तो ले लेते हैं, जल पी लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर हैं तो पहले ही कर ले। मैं कल चारों प्रकार के आहार का त्याग रखता हूँ, केवल एक बार जल लूँगा, तो वो कहलाएगा अनुपवास। इस तरह एक बार जल लेना अनुपवास, अष्टमी चौदस का उपवास रखना उपवास, सप्तमी नौमी एकादश और अष्टमी का उपवास रखना, इसका नाम प्रोषदोपवास है। पंडित जी, प्रोषदोपवास के दिन अपना पूरा दिन कैसे गुजारें? उस दिन 5 पापों का त्याग है, 4 कषायों का त्याग है, आरंभ का त्याग है, श्रृंगार का त्याग है। अब ये कार्य तो करने नहीं, अब करना शेष का रह गया। अब दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार सामायिक करे। रोजाना मान लो पूजा करता है 1 घंटे, उस दिन 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे पूजा करे। रोजाना 2 बार करता है सामायिक, उस दिन 3 बार करे। रोज 2-2 घड़ी करता है, उस दिन 3-3 घड़ी 4-4 घड़ी करे। और सुबह से शाम तक अपनी गोष्ठी के साथ बैठे तरह तरह की धर्म चर्चाएं करे और स्वाध्याय करे। मन लगाने के लिए कभी प्रथमान योग का स्वाध्याय करे, कभी करणान योग का, कभी चरणान योग का करे। एक अनुयोग का स्वाध्याय करने में थोड़ा सा मन कभी भारी हो जाता है, तो क्या करें, सुबह पूजा करके चुके प्रथमान योग का स्वाध्याय कर लिया, दोपहर सामायिक करके चुके उसके बाद चरणान योग का कर लिया, शाम को फिर द्रव्यान योग का स्वाध्याय कर ले, करणान योग का कर ले। इस तरह निरंतर करे। जो स्तोत्र आदि पहले कभी याद किए थे और अब लगता है भूल गए हो मान लो, उनका उस दिन अच्छी तरह 1 बार या 2 बार उनका पाठ करें। अपने गोष्ठी में सबके साथ बैठा हुआ है, निरंतर धर्म चर्चा करे। जो मुनिराजों के जो अभिनंदन ग्रंथ हैं उनमें उनकी जीवनी पढ़ के अपने वैराग्य को बढ़ावे। जिन शास्त्रों में ऐसी कथाएं हैं वैराग्य परक, उन्हें पढ़ के और संसार से अपने को दूर हटाए। पूरे समय तक इसी क्रिया में लगे रहना है। क्यों? क्योंकि इससे हटा और मन तो हमेशा कोई न कोई काम चाहेगा, तो मन कहाँ जाएगा? झट अशुभ कार्यों में चला जाएगा और पाप का बंध होगा। उपवास वाले दिन तो आत्मा के निकट रहना है। सर्वश्रेष्ठ तो ये है उस दिन आत्मा की विशेष चर्चा करे और आत्म स्वरूप में रहे बराबर, बाहर बिल्कुल नहीं। कोई घर वाला आए नहीं, उससे बात नहीं करे, आज नहीं, आज उपवास है। व्यापार की बात तो खैर दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। साथ में जो सब लोग हों वे भी स्वाध्यायी हों, ताकि अच्छी चर्चा करें। जो प्रश्न बीच के अटके हुए हों उन प्रश्नों को उस दिन बड़े बड़े शास्त्रों में खोजे और खोजने के बाद उनके नोट्स बनाए। इस तरह वह सारा दिन तो उसे धर्म कार्य में लगाना है। एसी, पंखा, बिजली, गद्दा, सोने की उस दिन कोई ज़रूरत नहीं। उस दिन तो पूरी चर्या ऐसी होनी है, वृत्ति जैसी, मुनि जैसी चर्या उस दिन होनी चाहिए। पंडित जी, उपवास वाले दिन आँखों में काजल लगाने में क्या दिक्कत है? आँखों में काजल लगाना चक्षु इंद्री का विषय है और वह श्रृंगार माना जाता है। आँखों में काजल लगाने से आँखें श्रृंगारित होती हैं। इसी तरह नाक में नस से ना सूंघे, क्यों? ये नासिका का विषय माना जाता है। नहीं, आज मुझे पंच इंद्रियों के विषयों से बिल्कुल दूर रहना है, इसलिए सुगंधित वस्तु भी नहीं, आँख में अंजन भी नहीं, नाक में नसबार भी नहीं, शरीर के लिए सोने के लिए गद्दे नहीं। अगर मान लो सर्दी हो उस दिन हीटर का प्रयोग नहीं, गर्मी हो तो एसी का प्रयोग नहीं। उस दिन तो ऐसी चर्या बनाए जैसी साधुओं की होती है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उषा ओम प्रकाश गोधा, सुशीला विमल गोधा, पुष्पलता, सुभाष जैन, किरण गोधा, चेतना दिलीप, बंडी परिवार, रतलाम। मानव चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। 2. स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, सुचित जैन और आर्यन जैन, कानपुर। संपतलाल, मैना देवी कासलीवाल, सागरमल, नागरमल, संदीप कुमार, हीरा देवी, आशा देवी, सुखी संसार, गोलाबरी, हावड़ा। श्रीमती जयमाला जैन पत्नी स्वर्गीय श्री इंद्रसेन जैन, टिम्बर मर्चेंट, खतौली। सरिता जैन पत्नी प्रदीप कुमार जैन, पुत्र संचित जैन, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। महिला मंडल, श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली। अशोक जैन, प्रेम जैन, अंकित जैन, पूर्णिमा जैन, मयूर विहार, फेज 3, दिल्ली। श्रीमती नीति, राजीव, देवर्षि, निष्पन्न, अनुभा कलरैया, श्री पदम मीना, पंकज, राहुल, पीयूष अजमेरा, खारघर, नवी मुंबई। सोसर देवी, स्वर्गीय देवीलाल जी, विमला बेन, किशन लाल जैन, सोनल भावेश जैन, अर्चना विकास जैन, नियति, जैनी, कशिश, हैंसी, मोक्ष जैन, अहमदाबाद।